जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ सिविल जज की क्लासेस मैं करा रहा हूं, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज में कुल मैंने 4 क्लासेस ऑलरेडी करा दिया है। ये 5वां क्लास है और इस 5वें क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर यूँ कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के करंट जितने भी पोस्ट हैं या और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2025, 24, 25 जो अपडेटेड आज के डेट तक के लिए जो अपडेटेड पोस्ट वगैरह होंगे, उस सब के बारे में जानकारी इसमें आपको दे दूंगा। और अगर कोई पोस्ट रह जाता है तो आप कमेंट में बताएंगे, तो वो आगे के लेक्चर में उसके बारे में जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में पहले हम लोग एक बार हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस को देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज को हमने डिवाइड किया है कुल 26 पार्ट में। 26 पार्ट में से मैंने छत्तीसगढ़ का जनरल इंट्रोडक्शन करवा दिया है। जीके जो स्टैटिक जीके होता है उसको आप एक बार जाकर देख लेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, क्लास के अंदर। फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ भी हमने करा दिया है। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को भी पढ़ा दिया है, छत्तीसगढ़ की पर्सनालिटीज़ भी पढ़ा दिया है मैंने। ये 4 लेक्चर हमने लिया हुआ है। आज जो लेक्चर हम ले रहे हैं वो है करेंट इन छत्तीसगढ़, ये 18 नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये 26 लेक्चर्स में, अलग अलग लेक्चर्स में आपके छत्तीसगढ़ के करंट जनरल नॉलेज को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में कोई सिलेबस के अंदर जानकारी नहीं है, नहीं दी गई है, तो करंट अफेयर पर हम फोकस नहीं करेंगे। हम लोग जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे और जनरल नॉलेज में जो भी आता है वो सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज करेंट इन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैप मैंने काफी विस्तार से क्लास लेक्चर 1 में बताया था। अब करेंट इन छत्तीसगढ़ से आप क्या समझते हैं? क्या आप इसको करंट अफेयर बोलेंगे? क्या आप इसको करंट अफेयर बोलेंगे? तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो इसको आप एक करंट अफेयर भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या इसके अंदर डिस्कशन किस तरह की करंट अफेयर की बात करेंगे, तो इसमें कुछ कुछ चीजें बटी रहेंगी। जैसे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे कौन कौन वर्तमान में है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ के लेजिस्लेचर के बारे में, छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेचर के बारे में, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के बारे में, छत्तीसगढ़ के मंत्रालय के बारे में, यानी कि उसके मिनिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर जजेस कौन कौन से हैं, चीफ जस्टिस का नाम क्या है, ये तमाम जानकारी हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर कवर करने वाले, यानी कि करेंट इन छत्तीसगढ़ में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो करेंट इन छत्तीसगढ़ में, करंट इन चीजें में हम लोग एक तो इम्पोर्टेंट पोस्ट को देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ डेटा के ऊपर भी आ जाएंगे। वैसे तो मैं अलग से आपको जो रिपोर्ट्स होती हैं छत्तीसगढ़ की, जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उन सभी रिपोर्ट के बारे में अलग से बताऊंगा। ठीक है, उसके अलग से क्लासेस ही होगी। बट इसके अंदर तो इम्पोर्टेंट पोस्ट के अलावा हम लोग इसमें नेशनल पार्क वगैरह को भी कवर कर लेंगे। जो नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के अंदर हैं उसको देख लेंगे, प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी देख लेंगे। वाइल्ड लाइफ कितने हैं छत्तीसगढ़ में, इसको भी हम लोग करंट के अंदर देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में क्या क्या मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैबिनेट को भी देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कैबिनेट है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा उनके नाम को समझ लेंगे। बाकी तो स्टैटिक में हमने कवर किया ही है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी जो आगे चलकर आपको पता चलेगा क्या क्या पार्ट है, इसमें हम लोग और कवर करेंगे। रोड वगैरह के बारे में भी डिस्कस करना था, बट वो मैं क्लासेस आपको, जैसे रोड हो गया, वाटरफॉल हो गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल हो गया, रिवर हो गया,
ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा अपने अगले किसी लेक्चर में, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी नेम आपको ऐसा लगे कि ये अपडेटेड नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चल के हम लोग सेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर मैं बात करूं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन से पार्ट आते हैं उसको भी कवर करना है। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि नेशनल पार्क के अंदर कौन सी पार्ट आती है, दोनों चीजों को, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं, आगे सेशन के ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का एक बेसिक मैप, जो उसकी सिंबल है, लोगो है, इसको लोगो बोलते हैं छत्तीसगढ़ का। इस लोगो के बारे में विस्तार से आपको लेक्चर 1 में हमने बताया हुआ है। तो ये लोगो है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ भारत के इस नक्शे पर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। मिडिल में आप कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट के साइड पड़ सकता है। आप यहाँ पे उड़ीसा के बगल में देखेंगे, बगल में कौन कौन से राज्य हैं, इसके बगल में एमपी है, महाराष्ट्र है, आंध्रा तेलंगाना है, यहाँ पे यूपी का बॉर्डर टच करता है, झारखंड का बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल बॉर्डर्स है जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। तो सेंट्रल इंडिया के अंदर ये पड़ता है, और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पार्ट रहा है 2000 में। 1 नवंबर 2000 को हम लोग 1 नवंबर 2000 को फाउंडेशन डे मनाते हैं छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो फाउंडेशन डे हो गया। कैपिटल फिलहाल रायपुर में है, और टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 5 डिवीजन में बटा हुआ है। ये सब स्टैटिक में हमने कवर करवा दिया है लेक्चर 1 में, फिर भी हम लोग दोबारा देख लेते हैं। गवर्नमेंट बॉडी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बॉडी बोलते हैं। फिलहाल अभी गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का गवर्नर रामेन डेका है। या आप 2025 के डेटा के हिसाब से इसको कवर करेंगे, ठीक है। रामेन डेका है, अगर चेंज हो जाए एग्जाम होने से पहले तो आप एक बार अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद चीफ मिनिस्टर फिलहाल में कौन है, तो विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव साय बीजेपी से हैं, ये फिलहाल में चीफ मिनिस्टर हैं 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ का, उनका नाम है अरुण साव। अरुण साव जो है ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है 2025, ठीक है। इसके अलावा विजय शर्मा, विजय शर्मा 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो दोनों लोग का नाम आपको याद रखना है। और चीफ सेक्रेटरी कौन है छत्तीसगढ़ का वर्तमान में, तो अमिताभ जैन इनका नाम है, आईएएस अधिकारी हैं 2025 के अनुसार, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये आपको सारे ये पार्ट आपको याद रखने हैं, 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और आज के डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आज है 17 तारीख, 17 जनवरी, तो 17 जनवरी 2025 के डेट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारे पोस्ट बताया हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे की बातों को समझते हैं। देखिए अब लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में मैंने बताया था यूनिकैमरल सिस्टम है। यहाँ पे लोअर हाउस है, अपर हाउस नहीं है, ठीक है। यहाँ की जो असेंबली है, असेंबली में लोअर हाउस है, ठीक है ना। चलिए तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, असेंबली है, असेंबली में आएंगे तो यहाँ पे केवल लोअर हाउस है, एक ही सदन है, ठीक है ना, एक ही सदन है। कौन कौन से सदन, वैसे बिहार में आप देखेंगे, बिहार में डबल सदन है, ठीक है ना, बिहार है, यूपी है, इन सभी जो बड़े राज्य हैं यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हैं, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल एक ही है, यूनिकैमरल सिस्टम है। छत्तीसगढ़ की असेंबली छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और टोटल 90 सीट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। टोटल 90 सीट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो ये पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ये चलता है, पार्लियामेंट्स के द्वारा। इसके बाद राज्यसभा में टोटल 5, राज्यसभा में टोटल 5 मेंबर हैं छत्तीसगढ़ से, और लोकसभा में कितने हैं, 11 है, टोटल 11 मेंबर है, ठीक है। हाईकोर्ट की बात करूं तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आपका पड़ता है बिलासपुर के अंदर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पड़ता है आपके बिलासपुर के अंदर, ठीक है ना। टोटल एरिया की बात करूं तो 1,35,192 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 9वें स्थान पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। यहां तक आपको ये पॉइंट समझना था। डायमेंशन भी देख लें तो 435 किलोमीटर, इसके अलावा 775 किलोमीटर की डायमेंशन है। इसके बाद एलिवेशन से इंपॉर्टेंट, ये पॉपुलेशन के रैंक के हिसाब से देख ले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो मैं पॉपुलेशन 2000 का जो आपका सेंसस है, जो 11 का सेंसस है, उसको
2011 वाली सेंसस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, सारे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन यहाँ पे है, इसके बाद रैंक में 17 नंबर पर है, 17 नंबर पॉपुलेशन है। डेंसिटी 220 पर पर्सन पर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। अर्बन में ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, और अर्बन में थोड़े कम लोग रहते हैं। 23% अर्बन में है और 76.76% ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़िया भाषा बोली जाती है यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारी जानकारी थी जो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानकारी दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको उसका जवाब तुरंत पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगता है, क्योंकि जीके है, जीके में ज्यादातर याद करके ही पार्ट को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला है लैंग्वेज में आएंगे तो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़िया, इसके अलावा बहुत सारी ट्राइब्स लैंग्वेज भी हैं, ट्राइबल लैंग्वेज भी यहाँ पे आपको बोली जाती हैं, ठीक है। तो ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में एक एक करके आपको मैं बता दूंगा जब ट्राइब्स के लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोगों ने सभी ट्राइब्स को कवर कर लिया है कि कितने सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं और ट्राइब्स कैसे बनते हैं। आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके प्रोविजंस दिए गए हैं और प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो डिक्लेयर करते हैं किसी भी स्टेट में ट्राइब्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें थी। अब देखिए एडिशनल ऑफिशियल के बाद छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गया और आपका ऑफिशियल स्क्रिप्ट में देवनागरी स्क्रिप्ट है। जीडीपी भी बताया गया 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ जीडीपी आपको छत्तीसगढ़ का दिख रहा होगा, 5.61 लाख करोड़ जीडीपी आपको दिख रहा है पे। रैंक 18वें नंबर का रैंक है। पर कैपिट इनकम 1,52,348 रुपए, ठीक है। इसके बाद टाइम जोन, तो टाइम जोन आपको याद रखना है +5:30, ठीक है। इसके बाद ये सब देखिए पूछ देता है, कभी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आजकल ये सब भी पूछ देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद व्हीकल का, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती है उसको सीजी लगा रहता है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा लिटरेसी रेट की बात करूँ तो 70.28% है, जो कि भारत में 27वें नंबर पर है। और सेक्स रेशियो की बात करूँ, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो सेक्स रेशियो की बात करूँ तो 991 पर 1 है, ठीक है। 1000 पर 991, यहाँ पे आपको 13 रैंक पे है। तो टोटल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छत्तीसगढ़ का स्टेट ऑफिशियल वेबसाइट भी याद रख लीजिएगा, cgstate.gov.in, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझना था। अब आते हैं थोड़े आगे के पार्ट को समझते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप बताएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे सॉन्ग। अगर छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल सॉन्ग है, जिसको अरपा पैरी के धार बोलते हैं, आपा पैरी के धार बोलते हैं, द स्ट्रीम्स ऑफ आपा पैरी। और इसके फाउंडेशन डे में आएंगे तो छत्तीसगढ़ी राज्योत्सव मनाया जाता है। बर्ड में ये बताया था कॉमन हिल मैना है। फिश में वॉकिंग कैटफिश है, कैटफिश हो गया। इसके बाद फ्लावर में फ्रेंच मेरीगोल्ड है। फ्रूट में जैक फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट में जैक फ्रूट वगैरह यहाँ पे पॉपुलर है। और मैमल्स में अगर देखेंगे तो वाइल्ड वाटर बेफेलो मैमल्स में, और ट्री में सॉल्ट ट्री। तो ये सब ऑफिशियल हो गया, इसको याद रखना। ये वीवीआई है, ठीक है ना, ये वीवीआई है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इस चीज को कवर करके चलना है। नहीं तो फिर आपको क्या, आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि आप इसको अच्छे से करते हुए भी, कवर करते हुए भी कहीं ना कहीं आपका छूट जाएगा, ठीक है। स्टेट हाईवेज का मार्क आपको इस तरीके से दिख जाएगा, स्टेट हाईवे के मार्क हो गए, ठीक है ना। स्टेट हाईवे अब छत्तीसगढ़ में स्टेट हाईवे में, स्टेट हाईवे से लेकर 29 स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ठीक है। स्टेट हाईवे की बात करूं मैं तो स्टेट हाईवे टोटल 29 यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बाकी सब कनेक्टिंग जो प्लेसेस है उसके बारे में भी आपको एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, चंदन सर टेक्स्ट बुक। ये टेलीग्राम चैनल पर आप आ जाएंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के देखते हैं। अब ये है, देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा राज्य कब बना है, 2000 में, ठीक है। 2000 में बना है, तो 2000 से लेकर अब तक के जितने मुख्यमंत्री हुए थे, चौथे नंबर के मुख्यमंत्री एग्जाम में पूछ देता है। बताइए कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं जो अभी बने हैं, विष्णुदेव साई। तो विष्णुदेव साई जो है वो चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहला मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जो कि 1 नवंबर 2000 को बने थे। 7 दिसंबर 2023 तक रहे थे। 3 साल 34 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद रमन सिंह बने थे। रमन सिंह 15 साल तक
15 साल तक इन्होंने शासन किया है छत्तीसगढ़ पे। सबसे बड़े समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रहने वाले छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह। ठीक है, तो रमन सिंह, इसके बाद आए भूपेंद्र बघेल, भूपेश बघेल आपके 4 साल लगभग 361 दिन, 4 साल 361 दिन तक ये रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर की ये रहे हैं, इसके बाद बाकी के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, पार्टी को उतना याद रखना नहीं है क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार काफी समय तक रही, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, फिर भाजपा की सरकार बनी हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। तो 4 ही मुख्यमंत्री हैं टोटल अब तक, तो आपको तो बहुत ईजी है याद रखना। ठीक है, चारों मुख्यमंत्री के नाम आप इजीली से याद रख सकते हैं। टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबे दौर तक जो मुख्यमंत्री रहे उनका नाम रमन सिंह है। ठीक है, राजनांदगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके बाद इनका 2 कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है, बाद में राजनांदगांव भी रहा है, और फिलहाल ये जो आपको विष्णु देव राय है ये कुनकुरी से हैं, कुनकुरी से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये लीडर्स हैं, फिलहाल के कैबिनेट्स के लीडर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। अभी जो लीडर्स हैं, गवर्नर आप देख रहे हैं नाम इनका रामेन देका, ये गवर्नर है। 31 जुलाई 2024 से ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। स्पीकर देखें तो डॉक्टर रमन सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह स्पीकर हैं 19 दिसंबर 2023 से। यही डॉक्टर रमन सिंह है, यही रमन सिंह है। आप देखिए फोटो में, आप एक बार मैच करके देख लीजिए। रमन सिंह का यहाँ भी फोटो लगा है, रमन सिंह का देखिए यहाँ भी फोटो लगा हुआ है। तो रमन सिंह यही वही रमन सिंह है जो मुख्यमंत्री इतने दिनों तक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रमन सिंह हो गए। इसके बाद लीडर ऑफ हाउस अभी कौन है छत्तीसगढ़ के, तो लीडर ऑफ हाउस एक तो वासुदेव राय हैं और एक अरुण साव हैं। और इसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो लीडर ऑफ हाउस किसको बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का नाम यहाँ पे रहेगा। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 2 हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, विजय शर्मा और अरुण साव हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, चरण दास महारन। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। तो ये आपके टोटल आपके लीडर्स हो गए जो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में फिलहाल में है। और बाकी के मंत्रियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उनके विभाग को भी देख लेते हैं कि अभी 2025 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के कौन कौन से मंत्री हैं। जैसे जो मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव राय, इनको ये सब विभाग मिले हुए हैं। जैसे आप इंपॉर्टेंट में एक्साइज वगैरह इनके पास है। ठीक है, एक्साइज इनके पास, चूंकि हम लोग जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको लॉ वाले का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो देखिए इसमें आपके लिए एक्साइज इनके पास है। इसके बाद अरुण राव जो उप मुख्यमंत्री है, इनके पास लॉ है, विधि और विधायिका कार्य। श्री अरुण राव जो इनका अरुण साव जो नाम है, इनको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। छत्तीसगढ़ के अंदर जो लॉ का डिपार्टमेंट है उसको वो जो मिनिस्ट्री है वो छत्तीसगढ़ के श्री अरुण साव के अंडर में है, जो उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद श्री विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास भी कुछ है, जैसे साइंस वगैरह का डिपार्टमेंट इनके पास है। इसके बाद श्री राम विचार नेताम हैं, जिनके पास ट्राइबल जनजातियों को लेकर है। और इसके बाद श्री दयाल दास बघेल हैं, जिनके पास खाद्य आपूर्ति, इसके अलावा नागरिक आपूर्ति, ये सब कंज्यूमर वगैरह संबंधित डिपार्टमेंट इनके पास है। और श्री केदार कश्यप हैं जो संसदीय कार्य और बाकी फॉरेस्ट वगैरह इनके अंडर में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी की कैबिनेट है 2025 से। ठीक है ना। इसके बाद श्री टंकराम वर्मा है, इनके पास खेलकूद वगैरह इनके स्पोर्ट्स वगैरह इनके पास है। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब इनके पास है। इसके बाद श्री लखन लाल देवांगन, इनके पास वाणिज्य और उद्योग श्रम इनके पास है। इसके बाद श्री श्याम बिहारी जायसवाल, इनके पास लोक स्वास्थ्य और इस परिवार मेडिकल, ये आप बोल सकते हैं, इनके अंडर में पड़ता है। ठीक है ना, फैमिली वगैरह इनके अंडर में है। श्री ओपी चौधरी के पास वित्त है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके पास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके पास है, श्री ओपी चौधरी। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके पास है। इसके अलावा श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, इनके पास महिला और बाल विकास है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये आपको टोटल के टोटल 10 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये आपको नाम याद रख लेना है, डिपार्टमेंट का नाम याद होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो लॉ वाला है इसको तो ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कभी भी। ठीक है, फिलहाल डीजीपी छत्तीसगढ़ के श्री अशोक जुनेजा जी हैं,
इसके अलावा जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिलहाल रमेश सिन्हा है, जस्टिस रमेश सिन्हा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल है, अभी तक कितने चीफ जस्टिस बने हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, तो टोटल 15 बने हैं, ये 15वें नंबर के हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए रमेश सिन्हा कौन से नंबर पे हैं? 15th नंबर के चीफ जस्टिस हैं, जो 29 मार्च 2023 को बने थे और अभी ये पोस्ट पर बने हुए हैं। ठीक है, इतने सारे आपके पहले भी बन चुके हैं गवर्नर, आप चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आपका चीफ जस्टिस का लिस्ट था। 15 नंबर याद रखना है, सीरियल नंबर एग्जाम में आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, नाम आजकल बहुत लोगों को याद हो जाता है। तो पहले चीफ जस्टिस थे WA शशांक है, इनका नाम याद रखना है आपको, ये 5 दिसंबर 2000 को बने थे। इसके बाद आपको ये रमेश सिन्हा का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जुडिशरी वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ाऊंगा अभी, जुडिशरी में आपको डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का इस जीके के अंदर जुडिशरी का अलग से ही पूरा चैप्टर है। तो उसमें मैं आपको सारे जजेज, चीफ जस्टिस, कौन क्या बना, कौन कितने सारे ऐसे जजेस थे जो छत्तीसगढ़ से होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सारी चीज़ों के बारे में अलग से आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, फिलहाल इतना बेसिक था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आपको थोड़ा सा और देख लीजिए, 11 जनवरी 2000 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बना था, जो कि बिलासपुर में है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो ऑथराइज हो गया मैंडेटरी 62 साल हो गया। ठीक है, 22 मेंबर है टोटल, एक टोटल आप कहेंगे 17 परमानेंट जज है और 5 एडिशनल जज हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा रमेश सिन्हा के बारे में तो आपने देख ही लिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं छत्तीसगढ़ करंट में। अब ये लिस्ट ऑफ टेम्पल्स है। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो फेमस टेम्पल्स है उनके थोड़े नाम को देख लेते हैं, क्योंकि ये कहीं और दूसरी जगह नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पे हमने इसको कवर कराने का सोचा था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कुछ फेमस टेम्पल हैं, इनके नाम आ सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा टेम्पल को देख लीजिए। तो टेम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, भौरमदेव टेम्पल ये कहाँ पे है? कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भौरमदेव टेम्पल, इसको याद रखना है, इसको खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि और सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बट ये पूछी जा सकती है कि कौन सा टेम्पल को छत्तीसगढ़, कौन सा टेम्पल है जिसको खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं, तो वो है ये, इसका इस टेम्पल का नाम याद रखना है। इसके बाद दूसरा है राजीव लोचन टेम्पल। राजीव लोचन टेम्पल कहाँ बिलोंग करता है? ये राजिम के पास है, और ये राजिम जिसको प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में जब प्लेसेस के बारे में तो अभी क्लास बताया नहीं हो, लेकिन मैंने शायद पर्सनालिटीज वाले पार्ट में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, तो आपको उसमें आपको मिला होगा। तो ये राजिम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, फेमस प्लेसेस है छत्तीसगढ़ का अंदर, जिसको प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ का आप बोल सकते हैं इलाहाबाद बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है राजीव लोचन टेम्पल। ये टेम्पल 3 रिवर हैं, राजीव लोचन टेम्पल वहाँ पे जहाँ पे ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके अलावा क्या उसका फेमस नाम है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है महामाया टेम्पल। महामाया टेम्पल रतनपुर में है, और यह टेम्पल किसके लिए? महामाया भगवान के लिए है। इसके अलावा गॉडेस दुर्गा के लिए है। इसके बाद आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट इतना चीज़ था इसके लिए। इसके बाद दंतेश्वरी टेम्पल है। दंतेश्वरी टेम्पल जो है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर दंतेश्वरी टेम्पल है। दंतेश्वरी टेम्पल डेडिकेटेड है इसके बाद गॉडेस दुर्गा के लिए। इसके बाद इसके अलावा आप ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है। इसके बाद चंदी टेम्पल है। चंदी टेम्पल ये डोंगरगढ़ के अंदर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डोंगरगढ़ के अंदर। ठीक है ना, ठीक है, राजनांदगांव के पास ही पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सारे टेम्पल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अंडरलाइन किया हूँ, इसको ध्यान रखना है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टेम्पल है मदनपुर टेम्पल। मदनपुर टेम्पल ये कवर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लॉर्ड राम और लॉर्ड सीता इसके लिए है। ठीक है, ये गॉडेस सीता और लॉर्ड राम इनके लिए यहाँ पे ये टेम्पल है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ये डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ देता है। ठीक है,
और ये मठ है जो आपका रायपुर के अंदर है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद लक्ष्मण टेम्पल है, सिरपुर के अंदर पड़ता है, सिरपुर के अंदर लक्ष्मण टेम्पल है। तो ये सिरपुर आपको याद रखना है, लक्ष्मण टेम्पल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद राजिम जो आपका बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं पवित्र स्थल है, पवित्र स्थान है। तो इस तरीके से राजिम का प्लेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए राजिम को याद रखना है। इसके अलावा जब मैं फेमस प्लेसेस के बारे में आपको एक बार और अच्छे से बता दूंगा छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उसमें ये प्लेसेस आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको टेम्पल के साथ डिस्ट्रिक्ट वगैरह का प्लेस का नाम याद रखना है, ठीक है। चंपारण टेम्पल ये लोकेटेड है कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, और ये चंपारण टेम्पल ये डेडिकेटेड है लॉर्ड राम के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बम्बलेश्वरी टेम्पल है, ये भी टेम्पल आपका डोंगरगढ़ के अंदर पाया जाता है, ये भी वहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद चेरकी महल टेम्पल है, ये लोकेटेड है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और दुर्गा टेम्पल बलौदा बाजार में है, दुर्गा टेम्पल बलौदा बाजार में है, ये भी फेमस है, ठीक है। वैसे तो कई दुर्गा टेम्पल होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, दुर्गा माँ का टेम्पल, बट यह एक बलौदा बाजार वाला फेमस है, ठीक है। इसके बाद ये आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुमारी के अंदर फेमस है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे कुछ नाम थे जो फेमस हैं, बट इसके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, बट इतने नाम मेरे नज़र में मुझे रहे कि ये सारे फेमस रहे हैं। टोटल आपको मैं 14 नाम यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक बार देख लेते हैं, जितने छत्तीसगढ़ के अंदर है करंट में, ठीक है। तो करंट के पार्ट में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हम लोग देख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा में देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर 3 नेशनल पार्क हैं, और 3 नेशनल पार्क में एक आपका गुरघासीदास नेशनल पार्क है, जो आपका 1981 में बना था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस इंपॉर्टेंट में देखेंगे तो 1981 में बना था, 1440 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा गुरघासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ कोरिया में, इसके बाद ये दोनों चीजें 1981 में बना था, ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा भी है पुराना भी है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओल्डेस्ट है ये छत्तीसगढ़ के अंदर, ओल्डेस्ट है ये, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये 1982 में बना था छत्तीसगढ़ के अंदर, ये 1258 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बीजापुर के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह का प्रोजेक्ट इसी सेंचुरी के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर भी है, ठीक है। इसके बाद है कांगेर नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये भी 1982 में बनाया गया था, 2000 स्क्वायर किलोमीटर में है, जगदलपुर के पास, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों इस तरीके से हैं। आपको बेसिकली इसमें डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपको याद रखना है स्टैब्लिश कब हुआ था, आपको नाम याद रखना है, ये सब चीजें एग्जाम में पूछ दी जाती हैं, ठीक है ना। तो 3 है टोटल 3 नेशनल पार्क है। अगला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टोटल आपको यहाँ पे 10 मिल जाएंगे, तो 10 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपको देखेंगे अचानक मार, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनूपपुर और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के पास है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर उसे सटा हुआ इलाके में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2009 के अंदर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक इट इज ए पार्ट ऑफ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट रहा है। तो इसको यहाँ पे ये इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछ देता है। इसके बाद अगला जो हमारा है बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये लोकेटेड है जसपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये भी छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर है, एक बार ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे, जब ज्योग्राफी वाला पार्ट को देखेंगे थोड़ा सा। फिलहाल हमें जीके के पॉइंट से पढ़ना है, तो इसलिए ज़्यादा उतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें बस नाम को कवर करके चलना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, का कौन कौन सा नाम है, नेशनल पार्क का कौन कौन सा नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है बर्नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ का ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट विलेज के लिए है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के आपके एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका चीतल है, सांभर है, नीलगाय है,
ये सब एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद ये भी आपको 138.95 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है गोमर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गोमर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये भी पाया जाता है। और ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 277.82 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, बेसिकली याद रखना है चीज़ों को। ठीक है, आपको ज़्यादा याद करना है, ज़्यादा याद करेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, आगे है पामेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आप सिमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे तो इसकी सिमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी लोकेटेड है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में 430.35 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर देखेंगे तो ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है, धमतरी के अंदर। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 के 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये 1972 के अंदर इसको किया गया था। वैसे तो बेसिकली इसी एक्ट के अंदर सभी डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये 556 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। सीता नदी जो आपका रिवर है, जो ओरिजिनेट करती है इस सेंचुरी से और ज्वाइन करती है महानदी नियर देवकुट। देवकुट के पास महानदी में जाकर सीता नदी मिल जाती है। तो सीता नदी यहीं से ओरिजिनेट होती है, निकलती है। ठीक है ना, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। ठीक है, ये प्लेस। तो ये बाकी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, फ्लोरा फ्लोरा जो आपका प्लेसेज है, इसमें आपके पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, जिनके नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगला है तामोर पिंगल जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी भी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, छत्तीसगढ़। तामोर पिंगल सेंचुरी इज जो हिडन है, जहाँ पे बहुत सारे रिच बायोडाइवर्सिटीज है, बहुत सारे एनिमल्स, अलग अलग तरह की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो प्रजातियों में कौन कौन से प्रजाति पाई जाती है उसको बेसिकली उतना नहीं देखना है हमें। हमें ये ध्यान रखना है कि क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिलहाल में प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये भी लोकेटेड है गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में अंदर है। ठीक है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 1983 में बनाया गया था। 237.27 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पार्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है होप सो कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। यही था करंट में, करंट पार्ट के अंदर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपने इंपॉर्टेंट पोस्ट को देख लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट को देख लिया, इसके अलावा आपने कुछ टेम्पल्स को देख लिए, हाई कोर्ट को आपने देख लिया, नेशनल पार्क को देख लिया, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा और जो चीज़ रह गई है, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि हमने सेग्रीगेट करके अलग से रखा हुआ है उस सब चीज़ों के लिए, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो उसको आगे अलग से लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस PDF को लेने के लिए आपको चंदन सर टेक्स्ट बुक या आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ से PDF को ले लीजिए, और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा, लेक्चर नंबर 6 के अंदर। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं, चलिए, फिर जय हिंद, जय भारत।